अस्सलामुअलैकुम दोस्तों औलाद जैसी नेमत अगर पास हो तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। और अगर औलाद ना फरमान हो, औलाद आपका कहना नहीं मानती है, औलाद औलाद आपको परेशान करती है, तो माँ बाप की जिंदगी जहन्नम बन जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगा कि जिन माँ बाप की औलाद ना फरमान है, उनका कहना नहीं मानती है, बदतमीजी से बात करती है, उनसे लड़ाई झगड़े पैदा करती है, उनकी इज्जत नहीं करती है, तो उस ना फरमान औलाद को फरमाबरदार बनाने के लिए, यानी कि उस औलाद के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए आज मैं आपको एक छोटा सा अमल बताने वाला हूं और चीनी पर पड़ा जाने वाला अमल बताऊंगा आज मैं आपको। तो ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिएगा। अगर किसी भी शख्स की औलाद बिगड़ गई है, नशे में पड़ गई है, जुए में पड़ गई है, गलत काम करने लगी है, चोरी डकैती में पड़ गई है, या फिर वो आपकी इज्जत नहीं करती है, आपको अपनी औलाद पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और आप अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी औलाद गलत फेवर में पड़ गई, गलत चीज़ों में पड़ गई, तो आज वो छोटा सा अमल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह जो औलाद बिगड़ चुकी थी वो औलाद 11 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह सुधर जाएगी और आपसे मोहब्बत करेगी, बातचीत से यानी प्यार मोहब्बत से बातचीत करेगी। बहुत से माँ बाप कहते हैं कि हमारी औलाद शराब बहुत पीती है, नशा बहुत करती है, तो वो लोग भी इस वजीफे को जरूर पढ़ लीजिएगा। सिर्फ आपको 11 दिन तक आपको यह अमल करना है अपनी औलाद को फरमाबरदार बनाने के लिए, यानी कि औलाद के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए सिर्फ 11 दिन। चाहे माँ पढ़ ले चाहे बाप पढ़ ले, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक शख्स पढ़ सकता है, चाहे बाप पढ़ ले चाहे माँ पढ़ ले, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। जब आप ये वजीफा करने बैठेंगे तो पाक साफ हालत में ही आपको ये वजीफा करना है, वुजू की हालत में ये वजीफा करना है और खामोशी से बैठकर अमल करना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। और जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, आप किसी को भी नहीं बताएंगे, ये चीज ध्यान रख लेना। और अल्लाह से यकीन के साथ दुआ मांगे कि या अल्लाह तू अपने प्यारे महबूब के सदके से, इस अमल की बरकत से, या अल्लाह तू मुझे कामयाबी अता फरमा। फिर उसके बाद आप अपनी औलाद, जो आपकी औलाद बिगड़ चुकी है, जो आपकी औलाद आपकी बात नहीं सुनती, उस औलाद के लिए दुआ मांगे। चलिए अब आपको अमल बताते हैं कि अमल आपको किस तरीके से करना है। पहले आप अपने किचन में से 1 चम्मच चीनी ले लीजिएगा। देखिए मैं इसमें से, जैसे डिब्बा है और इसमें से 1 चम्मच हम चीनी ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 1 चम्मच हमें चीनी लेनी। 1 चम्मच हम इसमें से चीनी निकाल लेते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना, ताकि ये वीडियो उन माँ बाप के पास पहुंच सके जो अपनी औलाद से परेशान है, जिनकी औलाद माँ बाप को परेशान करती है, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सकता है। आप वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अब आपने 1 चम्मच चीनी निकाल ली, ठीक है, यहाँ पर हमने 1 चम्मच ये चीनी ले ली है, ठीक है। इस चीनी पर हमें पढ़ना होगा, क्या पढ़ना है कि सबसे पहले तो हम 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो सा भी हमें दुरूद पाक याद है वो दुरूद पाक पढ़ेंगे। और सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने ये लगा दिया, इसमें 2 दुरूद पाक है, एक छोटा है और एक बड़ा है, इनमें से कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। और जो नमाज में दुरूद पाक पढ़ा जाता है वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया कि 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरे कौसर, हर मुसलमान भाई बहन को याद होती है, इंग्लिश हिंदी अरबी तीनों जबानों में लगा दी। सूरे कौसर का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि ये वीडियो अगर आपको ना मिले दोबारा तो ये स्क्रीनशॉट आपके पास होगा। सूरे कौसर को आप ले लीजिएगा। अब ये चीनी आपके सामने, 1 चम्मच चीनी, चाहे आप इसके ढकने में डाल लें, कागज़ पे रख लें या दस्तरी में रख लें, उस पर रख के आप 1 चम्मच चीनी को लौट लीजिएगा इस तरीके से, जैसे कि 1 चम्मच चीनी इस तरीके से इसमें ऐसे करके लौट लीजिएगा। अब ये चम्मच एक साइड रख दीजिएगा, ये चीनी है, अब इस पर ऐसे अपने सामने रख लेना, ठीक है। आपने 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लिया, सूरे कौसर को आपने पढ़ लिया 500 बार, यानी कि 5 तस्बीह आपको पढ़नी है, 500 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आप ये किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, कोई भी एक वक्त चुन लीजिएगा, जो वक्त आपके लिए खाली हो, जिस वक्त पर आप फ्री हो, कोई काम ना हो आपको, आप शांति के साथ आराम से वजीफा कर सकते हैं, वो वक्त चुन लीजिएगा। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, जो वक्त आप चुनेंगे फिर वो वक्त अगले दिन भी उसी वक्त पे पढ़ना है, फिर उसके अगले दिन भी उसी वक्त पे पढ़ना है, यानी कि 11 दिन तक उसी वक्त पर आपको यह अमल करना है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। फिर 3 बार आप लोग आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना, जैसे 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ा, फिर सूरह कौसर को आपने पढ़ लिया, उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना। यहाँ पर आपका अमल हो गया कंप्लीट। आप क्या करना है, इस पर देखिए, इस पर आपको इस तरीके से दम कर देना है, 1 2 3 इस तरीके से फूंक दीजिएगा। ये आपकी पड़ी हुई चीनी हो गई।
अब इसका क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो मैं तरीका बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, उन माँ बाप तक जिनकी औलादें बहुत ज़्यादा परेशान करती है उन तक शेयर कर देना, क्योंकि चीनी पर मैंने आपको ये अमल बताया। अब आपको करना क्या है कि आप पहले तो दुआ कर लीजिएगा। जब अमल कंप्लीट हो जाए, आपने चीनी पर दम कर लिया, फिर उसके बाद दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ कीजिएगा, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिएगा अपनी औलाद के लिए। यकीन और विश्वास के साथ आप दुआ कीजिएगा, अमल पर यकीन कीजिएगा और दुआ मांगिएगा। अब ये चीनी जो थी आप अपने किचन में ले जाकर रख दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर इस चीनी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ध्यान रखना। 24 घंटे के अंदर अंदर इस चीनी को, यानी कि अपने जो आपकी औलाद है, चाहे लड़की है औलाद में या फिर लड़का है, जो भी है, उसको ये चीनी खिला देनी। कैसे कि अगर आप चाय बनाती हैं तो चाय में ये चीनी डाल दीजिएगा, या फिर आप घर पर कोई मीठी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें चीनी डाल दीजिएगा, या शरबत वगैरह बना रहे हैं तो उसमें डाल दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ये चीनी उसको किसी भी चीज़ में घोल कर या कोई भी मीठी चीज़ पकाकर खिला दीजिएगा, ये उसके अंदर उसके पेट में चली जाए। अगर उसको पता चल गया कि आपने चीनी को पढ़ा है और ये करा वो करा, तो फिर वो चीनी, यानी कि ये फिर वो कोई भी मीठी चीज़ पर हाथ नहीं लगाएगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना, पता नहीं चलना चाहिए। अगर चाय का शौकीन है चाय में पिला दो, दूध का शौकीन है तो दूध में पिला दो, मिठाई का शौकीन है तो मिठाई में खिला दो, किसी भी चीज़ में खिला दो आप उसको मिठा। जैसे ही ये चीनी उसके पेट के अंदर जाएगी, 11 दिन तक यह आप अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह नाफरमान औलाद फरमाबरदार बन जाएगी, यानी कि आपसे मोहब्बत करने लगेगी, गलत काम छोड़ देगी, नशा जुआ और सट्टेबाजी और ये गलत काम, ये सारे के सारे छोड़ देगी और सही रास्ते पर आपकी औलाद आ जाएगी। और आपसे जो आपसे लड़ाई झगड़े करती थी वो लड़ाई झगड़े करना ख़त्म कर देगी, मोहब्बत से आपके साथ रहेगी, इखलास से आपके साथ रहेगी, आपकी इज्जत करेगी, आपसे प्यार करेगी। इतनी ज़्यादा ये पावरफुल ताकतवर मैंने आपको अमल बताया, सूर्य कौसर का अमल है। यकीन से साथ अगर जो भी भाई बहन पढ़ता है तो इंशाल्लाह उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। 11 दिन तक आपको ये अमल करना है। और जिन माँ बाप की औलाद बहुत ज़्यादा उनको परेशान करती है, नाफरमान है, बहुत गलत कामों में पड़ गई है, तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि उनकी औलाद सुधर जाए, उनकी औलाद के दिल में माँ बाप के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, घर वालों के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करें, गलत काम वो छोड़ दें, तो उन माँ बाप तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये वीडियो हर घर तक पहुँच जाए। वीडियो को शेयर करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।